अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम ये वाला प्रॉपर डिज़ाइन सीखेंगे। प्रीवियस वाली क्लास में हमने ये वाला डिज़ाइन सीखा था और आज की क्लास में हम ये वाला डिज़ाइन सीखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि मैंने इसे कैसे किया है। सबसे पहले आपको आपका फैब्रिक लेना है और उसके बाद गाइडलाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि हम जो डिज़ाइनें सीख रहे हैं वो हम बिना ट्रेस के सीख रहे हैं, बिकॉज़ हम तिल्ला वर्क सीख रहे हैं और सीखते टाइम हम मार्केट से जाके डिज़ाइनर्स नहीं ला सकते हैं जब तक हम पूरा प्रॉपर नहीं सीखते हैं। तो इसीलिए आपको, अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये वाली जो क्लासेस है ये बहुत आगे निकल चुकी हैं। आपको हमेशा की तरह इस तरह से जो है वो गाइडलाइन लेनी है, यानी कि एक डिज़ाइन ड्रॉ करना है। मेरे डिज़ाइन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा जो ड्राइंग वगैरह है ये सब नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। आपको जो प्रीवियस वाली क्लास में हमने सीखा था लीफ ड्रॉ करना है, और वो ड्रॉ कैसे करना है वो मैंने प्रीवियस वाली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब जो सेंटर वाला पार्ट आता है 2 लीफ्स के बीच में, यहाँ पे आपको 3 लीफ्स क्रिएट करने हैं, यानी कि राइट साइड से एक लीफ, लेफ्ट साइड से एक लीफ और स्ट्रेट में एक और लीफ। उससे जो आपका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा दिखेगा। प्रीवियस वाली क्लास में हमने सर्कल्स सीखे थे, 2 लीफ्स के बीच में एक सर्कल आता है, यानी कि 3 सर्कल्स का डिज़ाइन। और अब हम दूसरा डिज़ाइन सीख रहे हैं जिसमें हमें 3 लीफ्स बनाने हैं 2 लीफ्स के बीच में। ये बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। बस आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। इससे जो बेसिक की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये मार्केट में हर जगह पे अवेलेबल है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 4-5 बार करते हैं, उसके बाद जब भी आप मार्केट से इसका ट्रेस डाल के लाएंगे, आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसे बनाना, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको तिल्ला वर्क में स्टार्टिंग में सीखनी है कि करना कैसे है, डिज़ाइन के ऊपर चलना कैसे है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। हमें स्टार्टिंग में जाली लेनी है और उसके बाद फिर ऊपर वाली जाली लेनी है, यानी कि पहले हमें नीचे की लाइन को कंप्लीट करना है, उसके बाद ऊपर वाली जो हमारी यू वाली लाइन है उससे कंप्लीट करना है, जो कि मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में बताया था कि हमें स्टार्टिंग में ऐसे करना है। आपको पूरी डिज़ाइन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि इसके नीचे आपको वीएल की लाइन भी लेनी है, यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन भी लेनी है और उसके अंदर चिमटे भी डालने हैं। आप एक ही बारी में 5-6 जो लीफ्स है वो बनाइए, और उन 6 लीफ्स के बीच में आपको 3 बार जो 3 लीफ्स है वो आएंगे। तो उससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमें डिज़ाइन में राइट, लेफ़्ट, ऊपर, नीचे हर तरह से चलना होता है। तो जब भी आप इस तरह के डिज़ाइनर्स की जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जो आपका हाथ है वो अलग-अलग डायरेक्शंस में बैठ जाता है, जिससे आपका तिल्ला वर्क जो है वो बहुत अच्छा होता है। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अलग अलग डायरेक्शंस में काम करना। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में कुछ बहुत बेसिक और बहुत इजी डिज़ाइन सीखेंगे, जिससे आगे चल के आपका जो तिल्ला वर्क है वो बहुत अच्छा होगा और आप हर तरीके से काम कर पाएंगे। आपको ये लाइन कंप्लीट करनी है, क्योंकि मुझे सिर्फ डिज़ाइन दिखाना है, इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे कर रही हूँ। अगर मैं पूरा का पूरा करूँगी तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, उतना लंबा और बहुत बोरिंग भी हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस वाली क्लासेस में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको लाइन को कैसे कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आपको अगेन जो है वो हमारी जो टॉप वाली लाइन है, टॉप वाली लेयर है, उसके ऊपर आपको तिला जोड़ना होता है, और फिर उसके ऊपर भी सेम जाली डालनी होती है। जो अंदर की लीफ्स हैं वो हम बाद में बनाते हैं, यानी कि लास्ट में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जब बीच में हमारा जो धागा है, जो नीडल का थ्रेड है वो कट जाता है, तो उसको कैसे जोड़ते हैं। सेम वैसे ही जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था। अगर आप ऊपर से ही थ्रेड जोड़ रहे हैं तो ऊपर से ही जोड़ना है। अगर आप नॉट दे के नीचे से जोड़ रहे हैं तो जहाँ पे नीडल का थ्रेड खत्म हुआ है वहीं से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सुई को निकालना है। नॉट नीचे आएगा, थ्रेड और सुई जो है वो ऊपर की तरफ आएगी। तो बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है। ये मैंने पहली वाली क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो नीडल का थ्रेड है उससे हम किस तरह से जोड़ेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में जोड़ते हैं वैसे ही हमें एंड पे जोड़ना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि जो हमारा तिल्ला होता है बीच में ख़त्म होता है तो कैसे जोड़ना है। सेम डेयर वैसे ही जोड़ना है जैसे आप लोग स्टार्टिंग में जोड़ते हैं। इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम स्टार्टिंग में करते हैं वैसे ही हमें एंड में भी करना होता है, यानी कि बीच में भी कटेगा वैसे ही करना है, एंड में भी काटना होता है तो वैसे ही कटेगा। ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्ट्रेट वाला जो लीफ है उसे नहीं बनाना है। हमें सबसे पहले राइट या फिर लेफ्ट, आप दोनों साइड से जिस भी साइड में कंफर्टेबल हैं, आपको पहले उस साइड का बनाना है, फिर दूसरी वाली साइड का बनाना है और फिर सबसे टॉप का बनाना है। और हमेशा याद रखना कि आपको शेप अच्छे से देनी है। यानी कि हमें नीचे आपको दिख रहा होगा विड्थ है, यानी कि नीचे हमें जो यू वाली शेप है वो हमें नीचे की तरफ है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम ऊपर जाली डाल रहे हैं वो नीचे जो हमारा यू है वो उससे भी टच नहीं करना चाहिए और हमारा जो लीफ है उसकी शेप भी अच्छे से आए। आप अच्छे से लीफ बनाइएगा, मुझे उतनी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं आती है तो लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से लीफ बनाएँ। और जब ये पूरा बन जाएगा, अब हमें यहाँ पे इसका प्योत डालना है। ध्यान रखिएगा जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है और ये टाइट आना चाहिए। आप चाहें तो इस पे 2-3 स्टिचेस दे सकते हैं ताकि ये बहुत टाइट आए। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे खुला रह जाता है, यानी कि गैप आती है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप प्योत बनाएं उसके बाद उसके साथ आप जो सामने वाली जो जाली होती है उससे स्टिच दें एंड देन वहाँ से आगे की तरफ आप जालियाँ कंप्लीट करें। तभी जो आपका लीफ है वो खुला भी नहीं रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। जालियों का ध्यान रखना है, गैप बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, जाली जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो लीफ बना रहे हैं उसका शेप सेम टू सेम आए। एज़ अ बिगिनर में भी शेप शायद ऊपर-नीचे जाए, लेकिन कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे ना जाए। और फैब्रिक में हमेशा बोलती हूँ कि सॉफ्ट फैब्रिक रखिए अपने पास में, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। नॉर्मल फैब्रिक जैसे मैं ये वाला फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में जो फैब्रिक यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मार्केट से वही फैब्रिक जो है वो परचेज़ किया है, तो वो नहीं करना है, वो बहुत सॉफ्ट है। एज़ अ बिगिनर उस पे काम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उस पे तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता है काम करना, क्योंकि वो हाथ से फिसलता है और आप उसमें धागा जो है उसे खींच भी नहीं सकते बहुत तेज़ी से, जैसे हम इस वाले फैब्रिक पे जो हमारा धागा है उसे खींच सकते हैं। तो कोशिश करिए इसी तरह का जो फेरिन का फैब्रिक होता है उस पे काम कीजिए। अब हमारा ये साइड जो है, एक साइड का लीफ बन गया है, दूसरी साइड से भी हमें लीफ बनाना है। आपको दिख ही रहा होगा कि जब मैं पहला वाला लीफ बना रही थी तो मैंने पहले नीचे का पोर्शन कंप्लीट किया था, फिर ऊपर का बना रही हूँ। लेकिन जब हम दूसरी वाली साइड से लीफ बना रहे हैं तो पहले हमें ऊपर का पोर्शन कंप्लीट करना है, फिर नीचे का। बहुत सारे बच्चों को जो है वो यही कन्फ्यूजन होता है कि जब हम लीफ बनाते हैं तो हमें लीफ को दोनों साइड से पहले नीचे की तरफ ही बनाना है, तो ऐसा नहीं है। पहले एक साइड से आपका लीफ जो है वो पहले नीचे की तरफ बनेगा और फिर ऊपर से बनेगा, और दूसरी साइड से आपका लीफ जो है वो पहले ऊपर से बनेगा एंड देन नीचे से बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक या फिर मेरे यूट्यूब कहीं पे भी आपका काम शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस करूँगी जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, आपका प्योत जो है वो बहुत अच्छे से बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो लीफ है वो इसी से दिखेगा कि ये लीफ है। तो स्टिचेस 2-3 दीजिए और यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे कि जो हम जाली दे रहे हैं उस जाली में और नीचे की जाली में हल्का सा गैप है। उसी गैप से जो है आपका डिज़ाइन अलग-अलग दिखता है। इसको हम तिल्ला वाली लैंग्वेज में जो है वो विड्थ बोलते हैं। ठीक है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जालियाँ जो है एक-दूसरे के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। भले ही थोड़ी-सी गैप रहे, लेकिन गैप रहनी चाहिए। उससे जो आपका डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा दिखेगा, अलग-अलग दिखेगा, उठ के दिखेगा। अगर आपकी जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो डिज़ाइन जो है वो दिखेगा ही नहीं कि क्या बना है। तो हर चीज़ को बनाने के लिए उसको हल्की-सी गैप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जिन बच्चों ने प्रैक्टिस शेयर करी है उनका जो यहाँ पे गैप है वो रह जाता है। मैं प्रीवियस वाली क्लास में भी बोल चुकी हूँ कि जब आप लास्ट में आपका डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे तो एक्स्ट्रा 1-2 स्टिच जो जालियाँ हैं वो दीजिए और देन स्टिच दीजिए, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा जालियाँ देते हैं उससे जो हमारा गैप है लीफ का वो ख़त्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। आप वीडियो जो है वो पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही सारा वीडियो जो भी बन रहा है वो मैं क्या बोल रही हूँ उसमें वो मैं स्टार्टिंग में नहीं बता सकती ना कि पूरा का पूरा मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए आप स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स देखते हैं एंड देन लास्ट वाला नहीं देखते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता है कि मैंने वीडियो के बीच में, वीडियो के लास्ट में क्या बोला था। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिए, क्योंकि जो भी वीडियो होता है उससे रिलेटेड जो भी बात होती है वो मैं वीडियो
वीडियो में आगे मतलब जितना वीडियो आगे चलता है उतना ही मैं आपको बताती जाती हूँ कि कैसे करना है। आप नहीं देखते हैं एंड देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताते रहते हैं कि मैम ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अब लास्ट में हमें जो है वो टॉप वाला जो हमारा लीफ है उसे बनाना है। उसकी भी शेप का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शेप अच्छे से आएगी आपका डिज़ाइन बहुत प्यारा दिखेगा। शेप अच्छे से नहीं आएगी आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। एज अ बिगनर पेशेंस रखिए, आप डिज़ाइन पे काम मत कीजिए, यानी कि आप मार्केट से अभी ट्रेस डाल के मत लाइए। हमारी जो ये 30 डेज़ की क्लासेस है ये ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी की होगी हर क्लास की, उसके बाद आप ट्रेस डालिए और वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप बेसिक एलिमेंट्स जो है वो अच्छे से तब तक सीख चुके होंगे। अगर आप अभी आपने सिर्फ जाली बनानी सीखी और आप दौड़ गए मार्केट और मार्केट से ट्रेस डाल के लाए डिज़ाइन और फिर आप मुझे वो डिज़ाइन सेंड करते हैं कि मैम इस पे वीडियो बना के भेजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करते हैं वो 10 15 20 वीडियो जो होते हैं लाइन टू लाइन होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी को सेपरेट उस डिज़ाइन को पहले मैं बनाऊँ, फिर उस पे वीडियो बनाऊँ और फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को सेंड करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, और जब तक कि क्लासेस ख़त्म नहीं होती हैं प्लीज़ अगर आप इन्हीं क्लासेस से सीख रहे हैं तो मार्केट से अभी के टाइम पे ट्रेस डाल के मत लाइए। मैं जो सिखा रही हूँ आप उसे पेशेंस के साथ सीखिए एंड आई गारंटी यू कि आप लोग बहुत अच्छा तिलावर करेंगे आफ्टर जब ये क्लासेस ख़त्म होंगी। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, तिला वर्क में पेशेंस बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे भी आपको जो टॉप वाला हमारा लीफ है इसमें भी आपको प्योत का ध्यान रखना है। लीफ में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है आपको, आपका प्योत जो है वो सही बनना चाहिए एंड शेप अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने प्रीवियस वाली क्लासेस की प्रैक्टिस अच्छे से की है तो ये वाली क्लास तो फिर बहुत अच्छी होगी आपकी। आई होप कि ये जो क्लासेस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। काम शेयर करना चाहते हैं मेरे यूट्यूब, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि फ्री है सब कुछ, ठीक है, किसी चीज़ में पैसा नहीं लगता है। और अगर आपको और अच्छे से सीखना है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगी, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे ऑनलाइन क्लासेस की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं, ठीक है। जो भी लोग मुझे टेक्स्ट करते रहते हैं, आप मतलब हर किसी को मैं अलग अलग जाके ढूंढ नहीं सकती और उन्हें टेक्स्ट नहीं कर सकती वापस कि हाँ हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, तो आप मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक करके व्हाट्सएप पे आप आपकी क्वेरीज कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे से सीखें। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।